जय हिंद दोस्तों। देखिए, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, चाहे अच्छी सिचुएशन हो या ख़राब सिचुएशन हो, उसके दो सिनेरियो होते हैं। एक होता है बेस्ट सिनेरियो और एक होता है वर्स्ट सिनेरियो। कोविड-19 को देखें तो इसके भी दो सिनेरियो हों, एक तो वर्स्ट सिनेरियो और दूसरा बेस्ट सिनेरियो। जो वर्स्ट सिनेरियो हो उसको तो हम और पूरी दुनिया कई दशकों तक नहीं भूल पाएंगे, लेकिन जो इसका बेस्ट सिनेरियो देखने को मिला वो हमने ये देखा कि लोगों ने जो उनके अंदर का हिडन टैलेंट था वो बाहर निकाला। कई लोगों ने हारमोनियम बजाना सीखा, सितार गिटार बजाना सीखा, संगीत सीखा, डांसिंग सीखा और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें उन्होंने सीखी जिसके लिए उनके पास समय नहीं था। और लॉकडाउन में हम कैद हो गए अंदर और हमने ये सब अपने घरों में सीखा। इसके अतिरिक्त किचन में हमने नए नए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाने सीखे, जैसे चाउमीन, मोमोज, टिकिया, जलेबी, पकौड़ियाँ, समोसे और पिज्ज़ा, केक हम घर में बनाने लगे। और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें हमने, दही भल्ले और स्प्रिंग रोल, मतलब बहुत ढेर सारी चीज़ें हमने घर में बनाई और हमने खाई। और उसके बाद हम हो गए मोटे तगड़े, है ना। तो उससे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि इस कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान हमारी वृद्धि हुई या फिर हमारा विकास हुआ, ग्रोथ हुई या डेवलपमेंट हुआ। इन सब चीज़ों से आज इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और बहुत डीपली पढ़ेंगे इसको, समझेंगे एक एक इसकी लेयर को। जो टॉपिक है आज का वो है बच्चों में वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास में आनुवंशिकता एवं वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है उसको हम डिस्कस। अब अगर डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो डेवलपमेंट इज चेंज ओवर ए पीरियड और टाइम। एक दिए गए समय में जो चेंज दिखाई देता है हमको किसी भी सिचुएशन में, उसको हम कहते हैं क्या, डेवलपमेंट। अब चेंज एक पीरियड, एक साल भी हो सकता है, 2 साल हो सकते हैं, 6 महीने हो सकते हैं, 1 महीना हो सकता है, 2 महीने हो सकते हैं, समय कुछ भी हो सकता है। तो और जो चेंज है वो भी दो टाइप का हो सकता है, या तो क्वालिटेटिव हो या फिर क्वांटिटेटिव हो। जैसे हमारा लॉकडाउन में वजन बढ़ गया 5 किलो, 10 किलो, या फिर हमारी स्किल डेवलप हो गई, जैसे हम डांस करना सीख गए, इंग्लिश बोलना सीख गए, इंग्लिश स्पीकिंग करना सीख गए, या ब्रिटिश सीख गए, या इसके अतिरिक्त हमने कुछ म्यूजिक सीखा, गिटार बजाना सीख गए, सितार बजाना सीख गए, तबला बजाना सीख गए, ढोलक बजाना सीख गए। ये क्या है, हमारी स्किल भी डेवलप हो रही है। अब जो ग्रोथ है, ग्रोथ केवल क्वांटिटेटिव होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब जिसको हम क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं उसे ग्रोथ बोलेंगे हम। जैसे हमारी वेट बढ़ गया तो ये क्या है, ये ग्रोथ है। और जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। जैसे हमारी स्किल बढ़ी है ना, तो ये क्या होगी, ये हमारा डेवलपमेंट। अब ग्रोथ की डेफिनेशन समझते हैं। बालक की लंबाई, चौड़ाई या भार में जो प्रत्यक्ष रूप से जो वृद्धि दिखाई देती है उसको हम कहेंगे ग्रोथ हो गई है इसकी। बात अगर बालक की कर रहे हैं हम, तो बालक की जो ग्रोथ होती है वो उसका जो टाइमिंग है वो है गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक लगातार उसकी ग्रोथ होती है। और बालक का जन्म होता है कोशिका से, सेल डिवीजन से ना। तो सेल कोशिका विभाजन से लेके, कोशिका विभाजन से विघटन से लेके उसकी जो डेवलपमेंट, जो किशोरावस्था तक वो विकास हो रहा है, उसमें भोजन का और जलवायु का, भोजन और जलवायु इनका बराबर इफेक्ट पड़ता है। तो हमने सीखा कि जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, वो मात्रात्मक होती है और एक टाइम के बाद वो रुक जाती है, अटक जाती है। जैसे हमारी लंबाई है जो कुछ टाइम तक बढ़ती है, उसके बाद हम नहीं बढ़ते हैं। जो ग्रोथ है उसको शुद्ध हिंदी में बोलेंगे अभिवृद्धि। और हरलॉग महोदय हुए हैं जो, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, अभिवृद्धि से आशय बालक के या फिर किसी भी प्राणी के आकार और संख्या में परिवर्तन से है। इनके अतिरिक्त सोरेनसन महोदय हुए हैं, उन्होंने बताया कि जो अभिवृद्धि की जो परिभाषा है,
सोरेनसन महोदय ने कहा, शरीर और शारीरिक अंगों की भार और आकार में वृद्धि को अभिवृद्धि कहते हैं, जिसका कि मापन संभव है, जिसको मेजर किया जा सकता है। इस तरीके से हमने अभिवृद्धि को समझा। अब हम समझते हैं विकास क्या है। विकास का मतलब है बालक के या फिर मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और बौद्धिक और सामाजिक क्षेत्रों में परिपक्वता हासिल करना। विकास की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत में चलती रहती है। हम सीखते रहते हैं, लाइफ टाइम हमारा विकास होते रहता है, हर बार हम चेंज हो रहे हैं, तो इसको विकास कह रहे हैं। चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तो ये जो परिवर्तन है मतलब मनुष्य के जीवन में, वही विकास है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जो विकास है वो निर्भरता से लेकर परिपक्वता तक चलता है। और एक बहुत महान साइकोलॉजिस्ट हुए स्किनर महोदय, तो उन्होंने बताया कि जो विकास है जीवन और उसके वातावरण में अंतःक्रिया का जो प्रतिफल है उसी को विकास कहते हैं। अभी तक हमने वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक एक करके डिफाइन किया। अब हम इसको एक साथ समझते हैं क्या क्या अंतर है। जो वृद्धि है वो बाह्य है, बाहर से दिखाई देती है वृद्धि, लेकिन जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो आंतरिक है। जो वृद्धि है वो मात्रात्मक है, उसको मापा जा सकता है। जो विकास है उसको मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है विकास। जो वृद्धि है वो एक निश्चित समय के लिए होती है, जैसे 19 साल तक एज बढ़ती है, 20 साल तक लंबाई बढ़ती है, सॉरी। तो लेकिन जो विकास है आपका, डेवलपमेंट है, वो लाइफ टाइम होता है, जीवन पर्यंत में आदमी का विकास होते रहता है। इसके अतिरिक्त जो वृद्धि है, ग्रोथ, एक वो संकुचित शब्द है और विकास है जो एक व्यापक शब्द है। जो वृद्धि है उसकी कोई दिशा नहीं है, लेकिन जो विकास है वो एक निश्चित दिशा में होता है। जो वृद्धि है वो उसको मेजरमेंट किया जा सकता है, लेकिन जो विकास है उसका कोई मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, उसको मापा नहीं। अब बात विकास की चल रही है तो इसका क्षेत्र देख लेते हैं, क्योंकि विकास केवल एक क्षेत्र में नहीं होता ना। अगर सफलता कहें तो केवल एक क्षेत्र में अगर आदमी सक्सेस हो गया तो वो सक्सेस नहीं है। अगर आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अगर उनसे कुछ गलत हो गया तो वो क्या कहेंगे कि मीडिया वाले उनको बिल्कुल बना देंगे विलेन, ठीक है ना। तो वो एक क्षेत्र में सफल हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर क्षेत्र में सफल है ना। तो सफलता है जो वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। इसी तरीके से विकास भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, तो ये इसके अलग अलग क्षेत्र हैं विकास के, ठीक है। अब हम समझते हैं विकास के सिद्धांत। विकास के 10 सिद्धांत हैं। सबसे पहले है विकास का निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। देखिए विकास है जो सतत होता है, लगातार होता है, निरंतर होता है। गर्भ से लेके कब्र तक विकास चलता रहता है। बूम टू टूम विकास चलता रहता है। जब बच्चा माँ के पेट में कोशिका के रूप में जन्म लेता है तब से विकास शुरू होता है उसका, और लगातार उसका विकास होता रहता है। विकास की अलग अलग अवस्थाएं हैं, उसको भी हम समझेंगे। तो विकास का जो पहला सिद्धांत है वह है निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर इंसान में होते हैं। चाहे दो बहुत ही जुड़वा बच्चे हैं तो उनके भी जो फिंगरप्रिंट हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता हर किसी में होती है। डीएनए में चेंजेज हो जाता है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग अलग स्थान पे अलग अलग बच्चों में विकास अलग अलग तरीके दर से होता है। अगला है आपका एक रूपता का सिद्धांत, मतलब यूनिफॉर्म तरीके से ही विकास होता है। जैसे कोई बच्चा पैदा हो रहा है, वो इंडिया में पैदा हो रहा है तब भी वो 9 महीने में पैदा होगा, और अगर अमेरिका में पैदा हो रहा है तब भी 9 महीने में होगा, ब्रिटेन में होगा, लंदन में, तो तब भी वो 9 महीने में ही पैदा होगा। तो एक रूपता है विकास की, ठीक है ना। अगला सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला है सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक नहीं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, और जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा है जो पहले बड़ी चीज़ों को देखता है, बड़ी चीज़ों को, है ना। इतना बड़ा बलून होगा तो उसी को पकड़ेगा वो, है ना। फिर छोटी छोटी चीज़ों को देखता है, तो ये इसको बोलते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। अगला है विकास का सिद्धांत
विकास की दिशा का सिद्धांत। जो विकास होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है आपका सेफ्लोकॉडल, दूसरा होता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सेफ्लोकॉडल क्या होता है, सिरोपदोन्मुखी कहते हैं इसको। इस तरीके से होता है, इस तरीके से नीचे सर से लेके हेड टू टो नीचे। पहले सर का विकास होगा, उसका बालक का जो शिशु है उसका सर है जो ये, इसका विकास होगा, ये परिपक्व होगा, फिर सर से लेके नीचे पैर की ओर हेड टू टो इस तरीके से विकास होता है, इसको कहते हैं सेफ्लोकॉडल। दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है समीप दूरस्थ बोलते हैं इसको। सबसे पहले उसका बीच में विकास होगा, उसके बाद उसका इन हाथों का विकास होगा। पहले इस वाले मतलब इस वाले हिस्से का जो सेंटर में होगा इसका विकास होगा, फिर इधर बाहर की ओर उसका विकास होगा, अंदर से केंद्र से बाहर की ओर इस तरीके से उसका विकास होगा। इसको कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, और हिंदी में बोलेंगे समीपस्थ दूरस्थ। अब समझते हैं अगला अंतः संबंध का सिद्धांत है ना। जो विकास होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे किसी का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हुआ तो उसका मानसिक नहीं होगा, बौद्धिक नहीं होगा, फिर उसके बाद उसका सामाजिक विकास भी नहीं हो पाएगा। कोई शरीर से बीमार है तो उसका बौद्धिक विकास भी नहीं हो सकता, वो विद्यालय नहीं जा पाएगा, चीज़ों को अच्छे से सीख नहीं पाएगा, फिर लोग उससे ज़्यादा लोगों के साथ घुलेगा मिलेगा भी नहीं, तो सामाजिक विकास भी नहीं होगा। तो इस तरीके से एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है जो डेवलपमेंट है। शारीरिक नहीं होगा तो मानसिक नहीं होगा, फिर बौद्धिक नहीं होगा, नैतिक नहीं होगा, है ना। इस तरीके से उसका विकास पूरी तरीके से नहीं होगा। तो अंतः संबंध। अगला है एकीकरण का सिद्धांत। जैसे एकीकरण का सिद्धांत, आप मुझे देख भी रहे हो, मुझे सुन भी रहे हो, है ना, और लिख भी रहे हो। इस तरीके से आप बहुत ढेर सारे काम एक साथ कर रहे हो। तो इस तरीके से विकास क्या करता है, सबको जोड़ के एकीकरण करता है। जैसे हम बाइक चलाते हैं या हम कार चलाते हैं, जब ड्राइव करते हैं तो क्या करते हैं, गियर पे भी ध्यान होता है, क्लच पे भी, रेस पे भी, और जो हमारा स्टीयरिंग है उस पर भी कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे हम एकीकरण कर रहे हैं हर चीज़ का ना। इसी तरीके से विकास में भी क्या होता है कि हर चीज़ का एकीकरण होता है। अगला है आपका पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान मतलब प्रिडिक्शन। हम कह सकते हैं कि कहते हैं ना, होनहार बीरवान की होत चीखने पात, ऐसा सुना होगा आपने। और ऊंट के जो पाँव है वो पाले में दिखते हैं। तो मतलब कुल मिला के ये है कि जो बच्चे का शुरू से ही अच्छी मेरिट रही है तो वो आगे जाके भी अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। इस तरीके से हम उसका क्या करते हैं, जो डेवलपमेंट की पहले से ही भविष्यवाणी कर सकते हैं, पूर्वानुमान कर। अगला है आपका डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, है ना। जो विकास है आपका वो परिपक्वता और लर्निंग सीखने पर निर्भर करता है। जैसे जो चीज़ हमने 10th या 12th में पढ़ी होगी वो चीज़ उस समय समझ में नहीं आई, आज हम समझते हैं तो वो चीज़ हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, क्योंकि आज हम मैच्योर हो चुके हैं ना। तो इसी को कहते हैं कि परिपक्वता और लर्निंग का सिद्धांत। जो विकास होता है ना, जो एक चीज़, एक फॉर्मूला लर्न कर लो कि D = H × E, मतलब जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या है, प्रोडक्ट है। ये फॉर्मूला भी कई बार आ जाता है एग्जाम में। मतलब जैसे 2 वाला बच्चा है तो उसको हम 10 का सिलेबस नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो उस तरीके से मैच्योर नहीं है ना। मैच्योर हो जाएगा तो फिर वो 10 में चले जाएगा, उस लेवल का सिखाएंगे उसको। किसी के हाथ पैर ठीक नहीं है, कोई गूंगा है, दिव्यांग बालक है, तो उसको हम कितना भी प्रयास कर लें उस तरीके से नहीं कर सकते। तो ये क्या कर सकता है, होता है कि जो हेरिडिटी और इवैल्यूएशन पे डिपेंड करता है जो विकास है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर अरेंजमेंट। अगर हिंदी में बोले तो रैखिक बनाम रैखिक व्यवस्था। जो विकास होता है स्पाइरल होता है इस तरीके से। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से देखिए, ऐसे ये स्पाइरल, मतलब कहने का मतलब ये है जो विकास होगा, जैसे कहते हैं ना कि जब शेर 2 कदम पीछे हटता है तो और तेज जंप लगाता है, वही है विकास का भी। जो 0 से लेकर 2 साल तक का जो बच्चा है उसका क्या कहते हैं, हाइट बढ़ती है, उसके बाद उसकी हाइट रुक जाती है 2 से 6 साल तक, और उसमें क्या होता है, उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं, है ना। तो स्पाइरल मतलब कुछ टाइम बीच में रुकेगा, यहाँ पर रुक जाएगा बीच में, ठीक है ना, फिर बढ़ेगा, फिर यहाँ पर रुक जाएगा, मतलब हड्डियाँ उसकी मजबूत होंगी, भार बढ़ेगा उसका। तो इसको कहते हैं रैखिक बनाम रैखिक व्यवस्था। तो ये क्या है, डेवलपमेंट की एक सिद्धांत। एक्चुअली यहाँ पर मुख्य रूप से बालक के डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो बालक के जो डेवलपमेंट की कुछ अवस्थाएं होती हैं, वो 4 अवस्थाएं हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 है शैशव अवस्था, जिसको इन्फेंसी एज कहते हैं, 0 to 2 ईयर।
0 से लेकर 2 साल तक, पैदा होने के 2 साल तक का शैशवावस्था, शिशु कहलाता है वो। उसके बाद है आपका अर्ली चाइल्डहुड, 2 से लेकर 6 साल तक अर्ली चाइल्डहुड, और इसमें वो पूर्व बाल्यावस्था। फिर उसके बाद लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड का मतलब है उत्तर बाल्यावस्था, 6 से लेकर 12 साल तक। और उसके बाद एडोलेसेंस, 12 से लेकर 18 19 20 साल तक का एडोलेसेंस है। अब इसको समझते हैं कि जो शैशवावस्था 0 से लेकर 2 साल का जो बच्चा होता है, आपके घरों में भी होंगे 2 साल तक के बच्चे जो कि मतलब घुटने के बल चलते हैं या फिर उसके बाद चलने लगते हैं, वो चीज़ें आपने देखी, उनकी हरकतें आपके घर में जो बच्चे होते हैं उनको आप ऑब्जर्व करना। सबसे पहले तो सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं इसको। अपने वो सेंसेस के थ्रू शुरू करते हैं। पहले बच्चा क्या करता है, सर हिलाता है, उसके बाद वो पलट जाता है, पलटने के बाद वो चलने की कोशिश करता है, कई बार उसके मुंह में भी लग जाती है। फिर वो क्या करता है, टोडलिंग करता है, हाथों के घुटनों के बल चलता है। उसके बाद वो खड़ा होना सीखता है और भी खड़े होकर चलना सीखता है। एक तो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट उसका बहुत तेज़ी से होता है, फास्टेस्ट फिजिकल डेवलपमेंट होता है इस एज में 0 to 2 ईयर में। उसके बाद दूसरा है आपका अर्ली चाइल्डहुड, 2 से लेके 6 साल तक। इसको हम खिलौने की अवस्था भी कहते हैं, टॉय एज। ये सेंसिटिव पीरियड होता है क्योंकि इसमें भी फास्टेस्ट होता है बालक का फिजिकल, सोशल और लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। इसको प्ले एज कहते हैं, खेलने की अवस्था। ऑडिपस और इलेक्ट्रा 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं बच्चों में, इसी एज में होते हैं। तो सिगमंड फ्राइड ने बताया था इसके बारे में कि जो बालक है वो अपने, जो लड़की है वो अपने पिता की ओर अट्रैक्ट, और जो बच्चा है लड़का है वो अपनी माता से अट्रैक्ट होता है। तो ये ऑडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होते हैं। फिर इसके बाद है आपका लेटर चाइल्डहुड, 6 से लेके 12 की एज में, 12 साल की एज है जो, इसमें इसको गैंग एज बोलते हैं। मतलब ग्रुप बना लेता बच्चा, ये मेरी गैंग है, अपने दोस्तों के साथ घूमता है। उसके आकार में परिवर्तन होता है, हड्डियाँ उसकी मजबूत होती है, उसका वजन भी बढ़ता है इस एज में। इसके अतिरिक्त उसका जो एलिमेंट्री स्कूल एज कहते हैं इसको, सूडो मैच्योरिटी, मतलब वो सोचता है कि मैं मैच्योर हो गया हूँ, लेकिन ये क्या है, एक उसको भ्रम हो जाता है कि वो मैच्योर हो गया, क्योंकि वो मैच्योर हुआ नहीं होता एग्जैक्टली। तो इसके बाद आती है 12 से लेकर 19-20 साल तक की एज, जिसको हम एडोलेसेंस कहते हैं। ये बड़ा खतरनाक टाइम है भाई, टीन एज भी बोलते हैं इसको। आज बच्चे के बिगड़ने में और बच्चे के सुधरने में, दोनों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एज है। ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं, बिल्कुल परिवर्तन का काल है, क्रांतिकाली काल है पूरे जीवन का। स्ट्रेस और स्ट्रॉम, तूफान और दबाव का काल इसको कहा स्टैनले हॉल ने। गोल्डन एज है क्योंकि यहीं से बच्चे का पूरा जीवन का जो रूपरेखा है वो तैयार हो जाती है। लीडरशिप स्किल डेवलप होती है इसमें बहुत ज़्यादा। इसमें बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जब वो ABBP और NSUI जैसी उनको ज्वाइन करते हैं। लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी होता है, मतलब उनके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं बच्चे, मतलब इसमें अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होते हैं बच्चे। तो इस तरीके से हमने 4 एज भी डेवलपमेंट की डिस्कस करी, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।